ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मीठी मुरली मंथन सार की डेट है 9 फरवरी 2021। तो चलिए हम सभी शॉर्ट में बाबा की वाणी पूरी एकदम विशेष रूप से सुनते हैं। बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। भगवान कह रहे कि हम सभी बच्चे अमरलोक स्थापन करने के निमित्त है। कल बाबा ने बोला था ना कि सारी दुनिया आम और भारत खास बनेगा, क्योंकि खास इसलिए क्योंकि यहाँ सतयुग की राजधानी स्थापन होगी। तो उस राजधानी को स्थापन करने के हम बच्चे निमित्त है, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, अर्थात निर्विकारी दुनिया। कहते भी है ना कि यदि जब मनुष्य कष्ट में होता है ना, तो उसे अनुभव मिलता है और दुख से सीख मिलती है। जैसे कर्ण और अर्जुन के बीच के युद्ध का वर्णन है, दृष्टांत है वो वाला, कि जब कर्ण और अर्जुन के बीच तीरंदाजी चल रही थी, एकदम जोरों शोरों से दोनों तरफ से तीर चल रही थी। तो अर्जुन जब तीर मार रहे थे उसके रथ में, तो कर्ण का रथ 20-25 फीट पीछे भाग जा रहा था, हट जा रहा था। लेकिन कर्ण जब तीर चला रहा था तो अर्जुन का रथ भी 3 फीट तो जरूर पीछे जा रहा था। और जैसे कर्ण तीर चलाता था, 3 फीट जब पीछे जाता था, तो कृष्ण जो सारथी बह रहे थे वो ताली बजाते थे, वाह वाह करते थे। और अर्जुन जब 25-30 फीट पीछे फेंकता था तो उसमें कृष्ण जी कुछ नहीं कर रहे थे। तो जब युद्ध समाप्त हुआ, रात्रि का समय, विश्राम का समय हुआ, तो अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, आपने ऐसा मतलब पक्षपात क्यों किया? तो क्या, तो मैं करण का रथ को 20-30 फीट पीछे फेंक रहा था, तो आपने कुछ मेरी बड़ाई नहीं की, वाह वाह नहीं की। लेकिन करण का सिर्फ 3 फीट जा रहा था और आपने उसकी तारीफ की। इसका मुझे समझाइए क्या रहस्य है? कृष्ण जी तो मुस्कुराए, बोले कि सुनो, तुम्हारे रथ का सारथी कौन? मैं। हाँ, तो ऐसे ही पूरा भारी हो गया। और तुम्हारे रथ के गुंबद पे कौन है? हनुमान जी, महावीर जी रक्षा कर रहे हैं, वो भी राजे हुए हैं। और तुम्हारे पहियों पर शेषनाग शेषनाग संभाले हुए हैं। तो इतने भारी चीज को भी करण के तीर 3 फीट तक भी अगर पीछे ठेल दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी शक्ति की बात है। हाँ, और उस करण के रथ में तो कोई नहीं है, उसको तो 20-25 फीट भी फेंक आगे कर दिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो कितनी सुंदर बात है। तो जब भी जीवन में, हमारे जीवन में भी कोई चमत्कार व सिद्धि हमें मिले, कोई संकल्प हमारे पूर्ण हो, तो अवश्य समझे कि ईश्वरीय शक्ति का भार हमारे साथ है। हमारी बातों में वजन, हमारे जीवन में वजन आ रहा है, क्योंकि ईश्वरीय प्रत्यक्षता है, ईश्वर का साथ और हाथ है, जो हमें हर कदम पर मदद कर रही है। कितनी बड़ी बात है ना। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? तो फैमिली प्लानिंग करना। दुनिया में भी जब परिवार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो परिवार नियोजन कराते हैं ना, फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ ईश्वर कौन सी फैमिली प्लानिंग करा रहे हैं? जो गॉडली फैमिली प्लानिंग करा रही है। तो भगवान आकर सबसे पहले अनेक धर्म का नाश व सत्य सनातन धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो ये एक प्लानिंग होगी। और दूसरा, मनुष्यों को जनसंख्या कंट्रोल यहाँ कर रहे हैं दुनिया में, लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं? मतलब मनुष्य को ही कंट्रोल कर रहे हैं। कैसे? तो सतयुग में कितने मनुष्य होंगे? सिर्फ 9 लाख, सिर्फ 9 लाख, जिसमें 2 तो फिक्स है, लक्ष्मी नारायण, 2 फिक्स है, बाकी अभी किसी की कोई फिक्सेशन नहीं, कोई सभी सीट खाली है। उसके बाद होंगे 108 राजा रानी, उसके बाद होंगे 16,108। तो ये हो गए राजा रानी सतयुग में। और बाकी में कितने ऐड करो तो 9 लाख हो जाए, वो सभी होंगे प्रजा वर्ग के। तो इतने ही मनुष्य चाहिए बाबा को। तो बाकी सब आत्माओं की तो प्लानिंग हो गई ना, गॉडली फैमिली प्लानिंग, जिससे वो सभी रहेंगे परम धाम में आराम करते, स्वीट होम में।
ये बाबा ने आज इतनी अच्छी रीति इस बात को क्लियर किया। हो गई ना सबको क्लियर? अगर नहीं हो रही तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, जो भी आप पूछना चाहते हो कमेंट में पूछें। शांति। बाबा कितनी अच्छी रीति हमें समझा रहे हैं ना कि भगवान हमारे टीचर है, सदगुरु है और पिता तो है ही। जबकि लौकिक में पिता अलग, टीचर अलग, सदगुरु अलग। तो पिता का काम है बच्चे को जन्म देना, तो परमात्मा ने आत्मा को जन्म दिया। टीचर का काम है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भगवान हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बता रहे, ये भगवान टीचर रूप में करा रहे। फिर सदगुरु, सदगुरु के द्वारा भगवान हमें पाप पुण्य का हिसाब किताब समझा रहे हैं कि अपने पिछले जन्मों के विकर्मों को कैसे भस्म करें और सदगति को पाए। यह है सदगुरु के कर्तव्य। जबकि दुनिया में तो टीचर भी अलग, पिता भी अलग और सदगुरु भी अलग। तो बेहद के पिता से हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है और हद के पिता से हद की वसीयत विल मिलती है। हाँ, और कहते हैं ना कि इतनी ख्वाहिशें भरी पड़ी ना सबके अंदर, तो ख्वाहिशों से भरा पड़ा है घर का इस कदर, मतलब इस तरह से हर कोना भरा पड़ा है। रिश्ते जरा सी जगह को तरसते हैं। मतलब हर एक आत्मा के मन में ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा है कि जो रिश्ते हैं रियल, वो जरा सी जगह को तरस रहे हैं, ख्वाहिशों से ही भरे पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा पुरानी दुनिया नई दुनिया, पुरानी दुनिया नई दुनिया बनती है, मतलब दुख धाम सुख धाम बन रहा है। और पुराने घर में ही चूहे सर्प आदि निकलते हैं ना, और जो पुराना घर हो जाता है जिसकी मरम्मत नहीं हो रही, कई सालों से उस पर केयर नहीं हो रहा है, खंडहर नुमा बन रहा है, तो वहाँ पर किस तरह से जंगली जानवर चूहे सर्प आदि उसमें डेरा बना लेते हैं। तो बस वही बात है कि पुरानी दुनिया कलयुग हो गई, तो यहाँ विकार रूपी सर्प चूहे, हाँ, जंगली जानवर सब हमारे अंदर ही है, मन के अंदर, जो हमें हर पल काटते हैं, तकलीफ देते हैं, रुलाते हैं, दुख देते हैं। इनसे छुड़ाने के लिए भगवान हमें नया घर ले जा रहे हैं, तो अपने मन को सबसे पहले नया करना होगा। अच्छा, फिर बाबा ने हमें धारणा में मुरली का निचोड़ में हमें सुनाया। पहली पॉइंट, जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार होना है, कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी पढ़कर, अब बच्चे को नंबर अच्छे चाहिए, पोजीशन आगे चाहिए, तो उसके लिए पढ़ाई करनी होगी, तो जल्दी जल्दी कोर्स को कंप्लीट करो, कवर अप करो जल्दी जल्दी। कोई भी विकर्म न हो इसका ध्यान रखो और विष्णुपुरी में चलने के लिए स्वयं को लायक बनाओ। संपूर्ण पावन बनो, अशुद्ध खान पान त्याग कर दो। विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल कर लो। बाबा ने तो बहुत बार बोले से फाइनल एग्जाम के पहले टीचर कहते हैं ना, बच्चे कोर्स कंप्लीट करो, फाइनल एग्जाम में तुम्हें अच्छा नंबर लाना है, फर्स्ट करना है। तो भगवान भी वही कर रहे हैं टीचर बनकर, कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपने को आगे नंबर दे दो, अपने ऊपर आप ही कृपा करो, है ना। सब कुछ अपना सफल करो विनाश के पहले, नहीं तो क्या होगा, किसकी दबी रही, हाँ, तिजोरी में, किसकी चोर लूटे, किसकी कर्ज देना पड़े, किसी का कुछ करके सारे धन आपके निकल जाएंगे। तो उसको सफल कर लो। तन मन धन, भक्ति में गाते हैं ना, सब कुछ तेरा। तो अब भगवान लेने के लिए आ गए हैं, तो अपना धन लेने की बात यहाँ पे ऐसा नहीं कि सारा कुछ अपना मंदिर में दान कर देना, नहीं। धन देना अर्थात धन ईश्वरीय नियमों पे चलकर प्राप्त करना और कमाना और खर्च करना, यह है धन का भी व्यय करना। वरदान, त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। त्याग और तपस्या द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनते हैं। कैसे? तो सेवा में सफलता का मुख्य साधन है त्याग और तपस्या। जब तक हम लस्ट में रहेंगे, हमें ही सबसे चाहिए चाहिए चाहिए, तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, हम खाली ही रहेंगे। ख्वाहिशों से अपने मन का कोना कोना न भरे, रिश्तों के लिए जगह दे दे, और रिश्ते सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, आत्मिक रिश्ते को जगह दे, क्योंकि हर एक आत्मा हमारा भाई भाई है, हम सब एक पिता के बच्चे हैं। उन सब के लिए अपने मन में जगह बनाओ। तो उसके लिए त्याग और तपस्या तो करनी पड़ेगी। हाँ,
त्याग अर्थात मन सा संकल्प से भी त्याग, मन में भी नहीं सोचो कि हमने भगवान के लिए इतना कुछ छोड़ा, इतना कुछ हम सह रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, मन में भी नहीं लाना है, चर्चा वर्णन तो बिल्कुल ही नहीं। मन से भी त्याग, किसी परिस्थिति कारण, मर्यादा कारण, मजबूरी से त्याग करना कोई त्याग नहीं है। खुशी खुशी, एकदम पॉजिटिवली, हाँ, अपने आप को एकदम सक्षम रख के, ये भगवान चाहते हैं, इसके त्यागी बनो। तो सदा के लिए लगन में लवलीन ज्ञान प्रेम आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए रहोगे, मतलब भगवान आपके साथ रहेंगे। कितनी बड़ी बात है ना। और साथ रहेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम आने की तो वहाँ पे मार्जिन ही नहीं रहेगी, स्पेस ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि भगवान पहले ही देख लेंगे, तो पहले ही उसको उड़ाने की विधि बता देंगे। और वही तो बाबा कर रहे हैं मुरली के द्वारा। तो ऐसे त्यागी तपस्वी ही सेवा में सदा काल की सफलता प्राप्त करते हैं। स्लोगन, अपनी तपस्या द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाना ही विश्व सेवाधारी बनना है। तो शांति के वाइब्रेशन फैलाने के लिए हमें अच्छे का संग करना पड़ेगा। हाँ, यदि अच्छे को अच्छा मानने में मन तैयार नहीं हो रहा है तो इससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छे को अच्छा मानने में मन तैयार न भी हो, उसकी बड़ाई करने में, तो ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बुरे को यदि अच्छा कह दे तो निश्चित ही बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और हमें शांति के वाइब्रेशन फैलाने हैं तो सत्य का संग करना होगा। ये मुरली निरंतर सुननी पड़ेगी, क्योंकि ये शांति के सागर परमात्मा का हमारे लिए वरदान है और हम हैं विश्व सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।